शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी व्रत में 16 गांठों वाला कच्चा सूत किस दिन बांधा जाता है, उसकी उद्यापन विधि किस प्रकार से है और महालक्ष्मी व्रत की कथा किस प्रकार से है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों का व्रत होता है। कई लोग 16 दिनों तक व्रत करते हैं। अगर आप 16 दिनों तक लगातार व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप पहले 3 दिन या आखिरी 3 दिन या आखिरी 1 दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। आप जिस भी दिन व्रत करें उसी दिन आपको कच्चे सूत में 16 तार के कच्चे सूत लेना है और उसमें 16 गांठें बांधकर हल्दी लगाकर उसे आपको अपने हाथ में बांध लेना है। फिर जब आप उद्यापन करें तो उस 16 गांठों वाले धागे को आपको उद्यापन में समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 16 गांठों वाला धागा व्रत के पहले दिन ही पहनना है। अब इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार से है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से आपको एक मंडप बनाना है। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है, जिसमें आप मिट्टी की हाथी भी ले सकते हैं और फिर उसका पंचामृत से आपको अभिषेक करना है। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। फिर हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति अवश्य दें। अब इस पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आपको नया सूप लेना है। उसमें 16 श्रृंगार की संख्या में चंदन, ताल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखनी है और उसे दूसरे नए सूप से ढककर आपको मंत्र बोलना है और माँ लक्ष्मी का आपको श्लोक कहना है। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन, श्री विष्णु वल्लभा, इस व्रत से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। 4 ब्राह्मणों को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट कराएं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें। अब महालक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार से है। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कभी कमी न हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वह वृद्ध स्त्री आई तो भगवान विष्णु के कथा अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस बूढ़ी स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी।
इस प्रकार से आप महालक्ष्मी व्रत की यह कथा पढ़ें और फिर आपका महालक्ष्मी व्रत उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।